नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और तय कर दिया कि हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश पूरी दुनिया में की जाने लगी, उसका असर भारत में भी देखने को मिला। वो जो इकोसिस्टम है विक्टिम कार्ड खेलने वाला, कि जब खुद हमला कर रहे थे तो डांस कर रहे थे, खुद हमला कर रहे थे उसकी वीडियो जारी कर रहे थे कि देखो हमने इजराइल के सिस्टम को तोड़ दिया, हमने इजराइल के इतने लोग मार दिए। धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे और पूरी दुनिया में एक तरह से खुशी मनाई जा रही थी कि जिस तरह से इजराइल को अंदर घुसकर आतंकवादियों ने कत्लेआम मचाया, लगभग 1200 लोगों को मारा, उसकी खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही इजराइल ने पलटवार किया, ये सब विक्टिम कार्ड खेलने वाले आगे आ गए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत का मीडिया, भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल और लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक दल के नेता भी इस हमास हमले के पक्ष में खड़े हो गए। नाम ले रहे हैं फिलिस्तीन का, मतलब तो वही है क्योंकि हमास फिलिस्तीन का ही एक संगठन है। और इस आतंकवादी संगठन के सपोर्ट में जब शरद पवार जैसे सीनियर लीडर भी खड़े हो जाएं तो ये दुर्भाग्य की बात हो जाती है, क्योंकि शरद पवार न केवल पार्टी के पुराने एक राजनीतिक दल के नेता हैं, बल्कि वो देश के गृह मंत्री रहे हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि आज इनकी मानसिकता देखिए। कांग्रेस ने तो बाकायदा एक मीटिंग करके सीडब्ल्यूसी की सोनिया गांधी के नेतृत्व में बाकायदा प्रस्ताव पास किया। इस देश की विपक्षी पार्टी में जेडीयू, कम्युनिस्ट और बाकी लोग तो बाकायदा फिलिस्तीन के दूतावास में जाके उनको एक ज्ञापन देके आए हैं, हम आपके साथ हैं। इस मानसिकता के लोग हैं। जबकि आप देखिए हमला कहां हुआ, हमला हुआ इजराइल पर। क्या किया हमास ने? महिलाओं के साथ रेप। यह युद्ध नहीं है, यह आतंकवादी हमला था। महिलाओं के साथ रेप हुए, बच्चों को जिंदा जलाया गया, सैनिकों की गर्दनें काटी गई, निर्दोष 1200 लोगों को मारा गया। क्या इजराइल को अपनी आत्मरक्षा में यह पलटवार नहीं करना चाहिए था? और अगर किया है तो कहां किया है? हमास के ठिकानों पर। अब यह हमास के ठिकाने कहां हैं? यह है गाजा में। गाजा कहां है? फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो अगर कोई कहे कि फिलिस्तीन पर हमला कर दिया, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह इस तरह से है कि इजराइल ने घोषणा की है कि हमारी लड़ाई इजराइल की केवल हमास के आतंकवादियों से है। आम नागरिक को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आम नागरिक जल्दी से जल्दी ये जो गाजा का क्षेत्र है जहां हमास के ठिकाने हैं, इसको खाली कर दें। लेकिन आप नैरेटिव बनाने वालों को देखिए, ये शरद पवार ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, भारत के कई लोग इस पे लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक दृश्य सामने आया, अब तो उसके पूरे सबूत इजराइल ने सामने रख दिए हैं। वरना जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने के लिए नेताओं का, मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, इससे बेटर उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलेगा कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में किस तरह की फेक न्यूज फैलाई जाती है। गाजा में हमास के आतंकवादियों ने जमीन के अंदर सुरंग बनाई हुई है और यह सुरंग 30 मीटर तक गहरी है। ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, ऊपर से देखने में आपको लगेगा सड़क है और सड़क के किनारे में आपको लगेगा घास उगी हुई है, लेकिन बटन दबाने से वो ढक्कन खुल जाता है और अंदर से मिसाइल निकल रही है। इजराइल को पता नहीं लगता, जब मिसाइल निकलेगी तो पता लगता है, मिसाइल गिर रही है तो पता लग रहा है। उसके बाद क्या करे, 30 मीटर नीचे गहरा है तो ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। और कहां ठिकाने बनाए हुए हैं इन्होंने? हॉस्पिटल के बराबर में, मस्जिद के पास में, कहीं कब्रिस्तान के पास में, कहीं स्कूल की बाउंड्री के पास में। क्यों? क्योंकि अगर इजराइल पलटकर हमला करेगा तो फिर ये नैरेटिव बनाएंगे, देखिए इजराइल ने स्कूल पर बम गिरा दिया, देखिए मस्जिद पर बम गिरा दिया, देखिए अस्पताल पर गिरा दिया। लेकिन शरद पवार जैसे लोग अब इस बात को कह रहे हैं कि साहब इजराइल बदला जो ले रहा है ये गलत है। वो कहते हैं साहब गलत है, क्या करे भाई? इजराइल क्या करे? आतंकवादियों का खात्मा ना करे? जिसने उनके निर्दोष लोगों को मारा है उनको ना मारे? यह हमला फिलिस्तीन पर नहीं है, यह हमला गाजा पर भी नहीं है, यह हमला केवल और केवल हमास के आतंकवादियों के अड्डों पर है। यह बात अलग है कि वो अड्डा गाजा में है और गाजा में
लोगों ने बाकायदा चुनाव में वोट देकर गाजा की सरकार बनाई है। ये ऐसा ही है जैसे लश्कर तैयबा या बाकी कोई काम जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, वो हिजबुल मुजाहिदीन टाइप के लोग कभी कोई अपना एक राजनीतिक दल बना लें और फिर वहाँ चुनाव में खड़े हो जाएं और किसी राज्य में उनकी सरकार बन जाए। गाजा में इसी तरह से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो हमास इलेक्शन में खड़ा होता है और हमास को गाजा के 20 लाख लोगों में सब वोट डालकर उसको चुनते हैं। तो आप मान लीजिए कि 20 के 20 नहीं गए होंगे, 60% वोट पड़ा होगा, 70% वोट पड़ा होगा। इसका मतलब 70% लोगों ने हमास को चुना है, यानी आतंकवाद को चुना है, और वो चुन करके वहां है तो जनता का समर्थन उनके साथ है और इसलिए जनता उनको छुपाने में लगी हुई है। कोई नहीं बताता जाकर के कि हमारे स्कूल की बाउंड्री के अंदर से मिसाइल मारी जा रही है, ये देखिए आतंकवाद फैला रहे, क्योंकि उनको तो उस मानसिकता में रहना है, उनको उनकी मानसिकता पसंद है, उनको उनका जो जिहाद है वो उसमें समर्थन है। तो फिर इजराइल जब पलटकर हमले कर रहा है तो उस पर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, अस्पताल पे मिसाइल गिर दी। अब तो सबूत सामने आ गए कि साहब अस्पताल में इजराइल ने कोई मिसाइल नहीं गिरी, उन्हीं की मिसाइल जो पूरे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, इजराइल के लिए छोड़ी थी, वो बीच में ही आ गई, मिसफायर हो गया और अपनी बिल्डिंग पर गिर गई। और ये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है ताकि इजराइल को दुनिया में बदनाम किया जा सके कि देखिए अस्पताल पे बम गिरा दिया। लेकिन शरद पवार उसी हमास के साथ खड़े हैं जो अपने लोगों को मार रहा है, जो इजराइल के निर्दोष लोगों को मार रहा है, और वो इजराइल के पक्ष में खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अब इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया और उन्होंने कहा देखिए एनसीपी चीफ शरद पवार ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। इस पर पीयूष गोयल ने जो बोला, उन्होंने कहा यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत का रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रहा, आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है। पीयूष गोयल जी को ये टिप्पणी इसलिए देनी पड़ी और बड़ा संभल के उन्होंने टिप्पणी दिया क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है शरद पवार। सोचिए हमारे देश के इतने सीनियर लीडर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मानसिकता ये रख रहे हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इसी इजराइल की तरह हमारे देश पे हमला कर दिया, ग्लाइडर से, मिसाइल से, देश के अंदर विस्फोट कर दिए, और भारत सरकार ने तय किया, सेना ने ये तैयारी पहले से कर रखी है कि हम उनके क्षेत्र में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे। तो इन नेताओं का रुख क्या होगा? ये जो केसी त्यागी जेडीयू के ज्ञापन देने गए हमास के समर्थन में, ये जो शरद पवार, ये जो कांग्रेस, ये जो एएमयू के लोग, ये जो जुलूस निकालते हुए लोग, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते लोग, ये क्या करेंगे? क्या ये इसी तरह पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के पक्ष में नहीं खड़े हो जाएंगे? क्या ये सेना को यहां प्रदर्शन करके ये नहीं कहेंगे निर्दोष लोगों को मारना बंद करो? क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से हमास के आतंकवादियों ने रेजिडेंशियल एरिया में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, जमीन के नीचे गुफाओं में, ठीक इसी तर्ज पर पीओके से भी ये खबर आ रही है, सेना को, इंटेलिजेंस को ये पता है कि जो उनके ठिकाने हैं, जिस तरह ये हमला हुआ, अब उनको समझ आ गया, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि बच्चों का और महिलाओं का सहारा ले लो ताकि कोई हमला करे तो विक्टिम कार्ड खेलने के काम आए। पाकिस्तान के भी आतंकवादियों ने जो उनके पीओके में ठिकाने थे आतंकवादियों के, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं कॉलोनियों में, ऐसी जगहों में जहां आम नागरिक रह रहे हैं, उन्हीं के बीच वो भी रह रहे हैं। अब अगर सर्जिकल स्ट्राइक कभी करने की जरूरत पड़ी और भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया तो ये तत्काल कहेंगे देखो 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 भारत ने निर्दोष बच्चों को मार दिया। ये नैरेटिव जो चलाने वाली बात है, इसमें हमारे देश के राजनीतिक दल के नेता, वो भी शरद पवार जैसे, कांग्रेस, सोनिया गांधी जैसे लोग शामिल हो रहे हैं। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मोदी सरकार को इस पर एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस तरह से कोई आतंकवाद को पालने वाले देश का समर्थन करेगा, इसको घोषणा करें, कानून में परिवर्तन करें,
उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के केस दर्ज किए जाएंगे। लगता यह है, मैं देखता हूं जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन करते हैं कॉलेज के बच्चे, चाहे वो जामिया के थे चाहे वो जेएनयू के थे, उनको लगता है पुलिस पकड़ेगी, 2 घंटे थाने में बिठाएगी और 2 घंटे बाद हम छूट जाने हैं, केस कोई दर्ज होता नहीं है, किसी का कुछ होता नहीं है। जब तक सख्त धाराओं में इनके खिलाफ केस नहीं होगा तब तक इस देश में इस तरह से समर्थन करने वाले लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये आगे बढ़ता है, इसको रोकना चाहिए। शरद पवार हो या सोनिया गांधी, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों नेताओं की जो पार्टी है, एनसीपी शरद पवार और सोनिया गांधी की कांग्रेस, इन्होंने, और जेडीयू जिस तरह से और बताया मैंने कम्युनिस्ट, इन लोगों ने एक तरह से ये दिखा दिया है कि आतंकवादी हमास जैसा संगठन जो कि आईएसआईएस से भी खतरनाक है, अगर उसके ऊपर कोई देश हमला करता है तो हम तो उसके साथ खड़े हैं। हम उस देश के साथ नहीं हैं जो आतंकवाद का खात्मा करने की बात करता हो और भारत का मित्र देश हो। यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो मित्र देश है वो इजराइल है, जो हमारी हर मुसीबत में मदद करता है। तो इन नेताओं ने ये अपने आप को प्रूव कर दिया है। सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए, पहचान करे, और मैं तो कहता हूं कि कभी भी युद्ध की स्थिति बनी, ऐसे नेताओं को सबसे पहले पकड़कर जेल के अंदर डाल दें, नहीं तो ये देश का माहौल खराब करेंगे और पाकिस्तान के आतंकवादियों के पक्ष में ही यहां खड़े होंगे और मीडिया में देश को बदनाम करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, इसलिए इनकी पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। जब भी सेना पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का विचार करे वो उनका गुप्त ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके पहले ऐसे लोगों को जेल में डालना बड़ा जरूरी है। ये कभी इमरजेंसी के समय में हुआ था, लेकिन देश हित में आज फिर से इस काम को करने की जरूरत है कि जो लोग देश के विरुद्ध खड़े हों, आतंकवाद के साथ खड़े हों, उनकी जगह केवल जेल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।